नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी धारणा है और वो धारणा है भूत प्रेतों के बारे में। तो ये समझा जाता है कि इस धरती पे भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, जिन्न होते हैं। और ये भूत प्रेतें जो हैं वो आदमी के, औरतों के, बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो उसके बाद उसको वो परेशान करना शुरू कर देती है, घरों में प्रवेश कर देती है। तो ये धारणाएं बहुत समय से, बहुत पुरानी धारणाएं पड़ी हैं समाज में। तो ऐसे बहुत से केसेज हैं जो जैसे जाते हैं अभी, जब लोग कहते हैं कि इसको, जिसको भी ये भूत प्रेत का साया होता है जिसके ऊपर, तो वो अलग सी एक्टिविटी करनी शुरू कर देता है। जैसे वो सिर घुमाना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और जैसी एक्टिविटी शुरू कर देता है, तो वो लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर भूत का साया जो है वो प्रवेश कर गया। अब क्या भूत प्रेत होते हैं? होते हैं तो क्या होते हैं? अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? तो फिर ये इतने लोग इस तरह जो परेशान होते हैं, उनको अंदर क्या वाकई भूत होते हैं या कोई और कारण होता है? ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने वीडियो को देखना आखिर तक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो अब ये जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको ये कहते हैं, परिवार वाले जब लेकर के आते हैं तो परिवार वाले यही कहते हैं, भाई इसको तो भूत ने पकड़ रखा है, इसको जिन्न ने पकड़ रखा है, इसको प्रेत ने पकड़ रखा है। हमारे पास आते हैं और हम ऐसे लोगों को ठीक करते हैं और निःशुल्क करते हैं। हम किसी प्रकार का कोई पैसा, फीस कुछ चार्ज नहीं करते, हम फ्री में ये करते हैं सब कुछ। तो हर रोज, अब मैं खुद पिछले 35 वर्षों से हजारों ऐसे केसेस हल कर चुका हूं जिनको ये लोग समझते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत का साया है, इसको भूत ने पकड़ रखा है। जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ठीक कर देता हूं, लेकिन मुझे आज तक उसके अंदर का भूत दिखाई नहीं दिया। तो फिर वो क्या है, ये जानने के लिए अब वीडियो को आखिर तक देखना। तो मैं आपको एक ऐसे जो हमारे पास केसेस आते हैं, तो उसको केस की वजह के अनुसार ही मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं। तो एक कई वर्ष पहले, तकरीबन 21 वर्ष की एक युवती, एक लड़की को मेरे पास लेकर के आए। उसको उसके मम्मी पापा ने पकड़ रखा था, एक ने इधर से एक ने इधर से। और जब मेरे पास लेकर के आए, उनको बिठाया वहां पे, मैंने उनसे पूछा, भाई इसको क्या हुआ है? बोला जी इसके अंदर जो, उसके ऊपर जो है प्रेत का साया है। तो मैंने कहा वो प्रेत करता क्या है, क्या कहता है इसको? बोला जी वो 2 वर्षों से इसके ऊपर प्रेत का साया, और उस प्रेत ने इस लड़की को गूंगी कर दिया। अब ये लड़की बोलती नहीं है, ये गूंगी है। जितना जी चाहिए इसको बुलाने की कोशिश करो, लेकिन ये लड़की बोलती नहीं है। तो मैंने कहा भी आपको किसने कहा कि इसके ऊपर भूत ने गूंगी, इसको भूत ने या प्रेत ने इसको गूंगी कर दिया है, या इसके ऊपर साया किसने बताया? तो वो बोला जी हमने बहुत सारे तांत्रिकों के पास, बहुत सारे ओझाओं के पास हम इसको लेकर के गए, तो सभी ने यही कहा कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया। और वो काला जादू इतना जबरदस्त था कि इस लड़की की आवाज चलेगी, ये हमेशा के लिए गूंगी होगी। तो फिर मैंने कहा और आपने उपाय नहीं कराया? बहुत सारे तांत्रिकों ने इसका उपाय किया, लेकिन ये लड़की ठीक नहीं हुई। हम बहुत जगह गए, बहुत जगह इनका इलाज करवाया, तंत्रों के अलावा और भी इलाज करवाया, लेकिन ये लड़की नहीं बोली। 2 वर्षों से ये लड़की गूंगी है। तो मैंने लड़की को अपने पास बिठाया, और हमारा एक ऐसे केस जो आते हैं हमारे पास, उसको ठीक करने का एक अलग तरीका है। हम क्या करते हैं कि हम घर के सदस्यों से अलग अलग बातचीत करते हैं, जितने घर के सदस्य होते हैं। उसके बाद मरीज से बात करते हैं। तो जैसे मैंने घर के सदस्यों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया भी 2 वर्ष पहले अचानक इसने बोलना बंद कर दिया,
हमें इसका इलाज कराना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं बोली। उसके बाद हम तंत्रों के पास ले गए, तंत्र ने इसको कहा कि इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, इसका इलाज चलता रहा। लेकिन आपके बारे में किसी ने हमको बताया था, हम आपके पास लेकर के आए हैं और हमें उम्मीद है कि लड़की बोलने लगेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो लड़की आपकी यहाँ से बोलते हुए जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। अब उन परिवार की बातचीत से मुझे सारी बात का मालूम पड़ गया, तो मैंने उनको बाहर भेज दिया अपने दफ्तर से और लड़की को मैंने अपने सामने बैठा लिया। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं बोली। तकरीबन 1 घंटा मैं उनको बुलाने की कोशिश करता रहा। तो अंत में मैंने उन लड़की से कहा कि बेटा देखो, आप बच्चे हो, अभी आपकी पूरी आयु बड़ी है, अगर इस तरह आप चुपचाप रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। मैं जानता हूँ कि आपको समस्या है, तो इसका कारण है, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपकी जो भी समस्या है 100% मैं आपको आज ठीक करके बेचूंगा। जैसा आप चाहोगी वैसा होगा, लेकिन आपको बोलना होगा, अपनी आवाज़ से बताना होगा आपको। तो धीरे धीरे उस लड़की को विश्वास हो गया कि शायद आज मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो धीरे धीरे काफ़ी कोशिश के बाद वो लड़की ने बोलना शुरू किया। अब लड़की ने कहानी क्या बताई, जो वैसे पहले उसके परिवार भी बता चुका था, लेकिन परिवार ने आधी अधूरी कहानी बताई थी। तो लड़की ने क्या कहानी बताई, गौर से सुनिएगा आप, प्यार से सुनिएगा आप उसको। वो बोली सर मेरी आयु 21 वर्ष की है, तो 2 वर्ष पहले मेरे घर वालों ने मेरी जो शादी किसी व्यक्ति से करने की शादी तय कर दी, और जिसके साथ मेरी शादी तय की है उसकी आयु जो है 40 वर्ष से भी ज्यादा है, वो मेरे बाप की आयु का है। अब सर आप बताओ कि 2 वर्ष पहले मेरी आयु 19 वर्ष की थी, तो उस वक्त मेरी शादी की एक 40 वक्त, जैसे कि वो मेरे बाप की आयु भी इतनी है, तो इतनी मेरे बाप की आयु के व्यक्ति के साथ मेरी शादी तय कर दी, तो मुझे इस बात का सदमा लगा। मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। बात क्लियर होगी। तो उसके बाद मैंने उनके मम्मी पापा को बुलाया, उसके माँ बाप को बुलाया, लड़की को बाहर भेज दिया। तो उनसे मैं बात पूछी, मैंने कहा ये शादी का क्या चक्कर है लड़की का। तो बोले सर हम तो लड़की की शादी करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई शादी करना चाहते हो लड़की की, तो लड़की के बाप से शादी करोगे क्या आप? बोला सर हम मतलब नहीं समझे। मैंने कहा लड़के की उम्र आयु कितनी है? बोला सर पहले तो उन्होंने कम बताई। मैंने कहा भाई उसकी आयु कम से कम 40 वर्ष से ऊपर होगी, आप सही से बताओ मुझे। बोले हाँ सर आयु तो है उसकी। तो मैंने कहा कि आपने सोचा नहीं है कि आपकी लड़की जो है 19 वर्ष की है और आप 40 वर्ष के ऊपर की आयु के व्यक्ति से शादी कर रहे हो उसकी? तो लड़की का जवान तो क्या आप कहते हो जवान चली गई है, उसकी आवाज़ चली गई है, तो लड़की खुद भी तो कुछ कर सकती थी, कभी आपने सोचा? बोला सर हमने ये सोचा कि वो जो व्यक्ति है, जो आदमी है, अच्छे घर से है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता पीता है, तो हमारी लड़की जो है वहाँ सुख आराम से रहेगी। तो मैंने उन परिवार को समझाया कि भाई ये पैसा, ये अच्छा घर, ये दौलत, ये सब खुशियां नहीं देती। अब जो लड़की है और जितनी भी लड़कियां हैं, जब लड़की अपनी 13 वर्ष से 14 वर्ष से ऊपर की आयु में बढ़ना शुरू करती हैं, उसका ग्रोथ होना शुरू होता है, तो उसका दिमाग का भी एक सोच बनती है, वो सोचना शुरू कर देती है, वो एक सपने बुनती है। जैसे आज जो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरी शादी के बाद जो मेरी गृहस्थ जीवन होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में वो कल्पना करती है। तो उसकी वो कल्पना में, उसकी सोच में एक खूबसूरत नौजवान, एक अच्छे नौजवान की तस्वीर उभरती है, ना कि एक अधेड़ आयु के व्यक्ति की। उसके सपनों में एक युवावस्था में ही का नौजवान ही आएगा, एक अधेड़ आयु का व्यक्ति नहीं आएगा। तो
उसके कुछ अरमान होते हैं, उसके सपने होते हैं। तो अगर लड़की को जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े घर में ही इसकी शादी की जाए, जरूरी नहीं है कि वो साधन संपन्न ही हो। जैसा आपका घर है, लड़की वालों का घर है, अगर वैसे ही घर में उसकी शादी कर दी है, लेकिन उसकी आयु के लड़के से शादी कर दे तो लड़की खुश रहेगी। अगर उसकी आयु के बड़े लड़के से शादी करोगे तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी, वो दुखी रहेगी। तो आपने जैसे ही इस लड़की की शादी तय की उस व्यक्ति से, और इस लड़की को मालूम पड़ा कि वो तो मेरे से दुगनी आयु का है, वो मेरे बाप की आयु का है, तो इसको सदमा लगा, दिमाग के ऊपर सदमा लगा इसको। तो उस सदमे से इसने बोलना बंद कर दिया, इसने खाना पीना कम कर दिया। तो धीरे धीरे इतनी डिप्रेशन में चली गई है कि चाहते हुए भी बोल नहीं पा रही थी। तो इसके अंदर किसी भूत का साया नहीं है, और ना ही इसकी किसी काले जादू के कारण आवाज गई है। अब आपकी लड़की बोल रही है, आपके सामने बोल रही है। मैंने लड़की को बुला दिया, अब लड़की उनके सामने बोल रही थी। वो जिसको ये समझ रहे थे कि ये 2 वर्षों से गूंगी है, वो लड़की बोल रही थी। और वो भी इस बात से हैरान थे कि हमने 2 वर्षों में इतनी कोशिश की, इतने तंत्रों के पास गए, इतने बाबाओं के पास गए, इतने ओझों से इलाज करवाया, लेकिन लड़की नहीं बोली थी इनके पास है। तो लड़की बोलने लगी। तो जैसे मैंने उन्हें ये सभी बातें उनको बताई, तो उनको ये भी बताया भी आपके लिए जरूरी है, अगर आपके पास साधन कम है तो आप कम साधन वाले के साथ लड़की को शादी करते हैं, उस घर में शादी कर दें। लेकिन लड़का जो है, अगर लड़की की आयु 21 वर्ष है तो लड़का भी 21, 22, 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। अगर उस घर में शादी करोगे तो लड़की आपकी हमेशा खुश भी रहेगी और जिंदगी में कभी गूंगी भी नहीं होगी। अगर आपने फिर ऐसा किया तो आपकी लड़की फिर गूंगी हो जाएगी और फिर जिंदगी भर नहीं बोलेगी। फिर तो मेरे जैसे आदमी से भी नहीं बोलेगी, मुझसे भी नहीं बोलेगी, किसी से नहीं बोलेगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात उनकी समझ में आ गई और वो इस बात को मान गए कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जहाँ लड़की चाहेगी वहाँ हम इसकी शादी कर देंगे। तो लड़की से पूछा गया, तो मैंने कहा भी एक बार लड़की से भी पूछ लिया। जब लड़की से पूछा गया भी आपने कोई, बोली मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ भी मेरे माँ बाप शादी करेंगे मैं शादी कर लूँगी, लेकिन लड़का मेरी आयु का हो। उसके बाद वो चले गए। लड़की ठीक होगी, ना तो उसके अंदर भूत का साया रहा, ना वो काले जादू का असर रहा। असल में समस्या यहाँ पे थी। ऐसे कितने केसेस हैं, कितनी घटनाएं हैं, जो हजारों केस मेरे पास पड़े हैं जो मैंने ठीक किए, तो कहीं पे भी भूत प्रेत का साया नहीं निकला है। ऐसे ही कुछ ना कुछ कारण निकले हैं। लेकिन इन तंत्रों के पास क्या होता है, ये ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है। एक तंत्र का एक औरत है, जैसे देखो ये मानसिक रोगी है, वो पकड़ लिया इसको और बालों से पकड़ लिया। और ये देखो देखो कैसे घसीट रहा है उसको, कैसे कैसे कर रहा है, ये मार रहा है, घसीट रहा है। ये देखो कितने बुरी तरह ये कर रहा है। अब ये एक तंत्र है जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है। तो किस तरह ये औरत को आपने देखा, तो उसको बालों से पकड़ करके किस तरह बुरी तरह उसको घसीट रहा है, मार रहा है। तो ऐसे ही तंत्रों के पास जब आप किसी भी व्यक्ति को लेके जाते हो, विशेष तौर पर औरतों को, जिसको ये समझते हैं भूत प्रेत का साया, तो ये तंत्र ऐसा ही करते हैं। उस लड़की ने भी यही बताया था कि बहुत सारे तंत्रकों ने मेरे साथ मारपीट भी की है। अभी आपके सामने तकरीन पे आपने देखा कितनी बुरी तरह उसको घसीट रहा है बालों से पकड़कर, और लोग बैठे देख रहे हैं। कितनी ऐसे तांत्रिकों ने इस भूत के नाम पर, इस काले जादू के नाम पर कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अभी हमारे पंजाब में एक ऐसी घटना घटी है। ये जो एक व्यक्ति की, तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति था, उसके अंदर से भूत निकालने के चक्कर में उसे इतना पीटा गया,
बेरहमी से कि उसकी मृत्यु हो गई। अब भूत निकालने के चक्कर में एक 30 वर्षीय नौजवान को मार दिया गया, उसका और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसका घर उजाड़ दिया गया भूत के नाम पे। कितने। तो अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो है, जिसको भूत प्रेत आत्मा समझा जाता है, या जो व्यक्ति ऐसी एक्टिविटी करता है, तो असल में वो मानसिक रोगी है, वो दिमागी तौर पे बीमार है। जैसे हमारे शरीर में और बीमारियां लगती हैं, इस तरह दिमाग मानसिक रोग भी है। अगर आपको कहीं पे लगता है तो कोई व्यक्ति, कोई औरत इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो समझो कि उसको मानसिक डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। डिप्रेशन का शिकार किस कारण हुआ, क्यों हुआ, उसकी कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण उसके पीछे काम करते हैं। तो तुरंत आप उसको कहीं पे भी किसी मानसिक रोगों के माहर डॉक्टर के पास लेके जाएं, ना कि तंत्रों के पास। तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि ये डिप्रेशन में क्यों गया, ये मानसिक रोगी क्यों हुआ, इसके कारण क्या हुआ, और वो उसका इलाज करेगा, मरीज ठीक हो जाएगा। अगर आप तंत्र को चक्कर में पड़े रहोगे तो मरीज की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, ये भूत प्रेत के नाम पे। और बहुत से ऐसे भी केस देखे हैं कि वो तंत्रों के पास चले गए और तंत्रों ने धीरे धीरे वो इतने मानसिक रोगी हो गए कि पागलों की स्थिति में चले गए, पागल हो गए और वो सड़कों पे घूम रहे। कितने केसेस ऐसे आते हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा आपके सामने कोई घर का मेंबर, सदस्य है, आस पड़ोस का, कहीं पे भी ऐसा आपको लगता है, तो इस तंत्रों की बजाय आप उसको फौरन किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये मानसिक रोग हैं, तो इन मानसिक रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास है, ना कि तंत्रों के पास। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।